करता क्या है, आपकी कम से कम ब्लेंड के लिए दो शेप्स की जरूरत पड़ती है। तो एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड हो जाता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है। जैसे ये एक क्लाउड नजर आ रहा है आपको, एक बिग क्लाउड बनाया, एक उसी की कॉपी जनरेट कर दी, एक का डार्क कर दिया, एक लाइट कर दिया, इनको इसमें ब्लेंड कर दो। मल्टीपल कॉपीज ब्लेंड होते हुए आपकी एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में दिखती है। ग्रेडियंट्स, काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स, हालांकि ग्रेडियंट्स नहीं है ये दो शेप्स हैं जिसमें ब्लेंड किया गया। लग ऐसे रहे जैसे ग्रेडियंट हुआ हुआ है। ठीक है। क्लाउड कैसे बनेगा ऐसा, आपको पता है कैसे बनेगा। तीन सर्कल्स बनाओ और उनको मर्ज कर दो बाउंड्री को। क्या ख्याल है, क्लाउड तो बन जाएगा ना। और हाफ अगर कट करना हो किसी को, वो हाफ कट भी हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। आपके पास टूल्स हैं सारे मौजूद, आप उससे भी ये काम कर सकते हो। तो आज वैसे तो पाथ का टूल भी हमारा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंड आपके पास एक ऑप्शन है जो दो डिफरेंट शेप्स को आपस में ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंडिंग के कुछ ऑप्शंस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, कलर्स की ब्लेंडिंग हो सकती है, शेप टू शेप ब्लेंडिंग हो सकती है, और दो से ज्यादा शेप्स की भी ब्लेंडिंग हो सकती है। पहले मैं सिंपल वे में, और ब्लेंड करने के बाद अगर आप चाहो उसको किसी पाथ के ऊपर फिट करना चाहो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे फिट करना चाहो, वो भी कर सकते हो। जैसे ये एक सर्कल बना, दूसरा सर्कल बना, इनको ब्लेंड कर दिया पहले मैंने। फिर एक मैंने जो है वो एक सर्कल, बिग सर्कल बनाया, उस पर मैंने उसको एज ए पाथ लिया। उसे बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन मतलब जैसा कमर नहीं होती, कमर के मोरे होते हैं, तो एक स्पाइन के ऊपर उसको प्लेस करना। जैसे ये मैंने पेन टूल से जिगजैग ऐसे लाइन बनाई हुई है, ब्लेंड किए हुए दो सर्कल्स हैं, उसको एक स्पाइन के ऊपर फिट कर दिया। ये मैंने पेंसिल टूल से एक एम शेप बनाई, यहाँ पॉलीगॉन से पॉलीगॉन में ब्लेंडिंग हुई हुई है और उसको एक स्पाइन पे फिट कर दिया। ये मैंने एक ब्रश टूल के साथ ऐसे ऐसे करके बना के सर्कल्स को उस स्पाइन के ऊपर फिट कर दिया। तो इसका मतलब स्पाइन भी एक ऑप्शन होती है जो पाथ भी कहलाती है। आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो किसी पाथ पे भी, जिसे स्पाइन बोलते हैं टेक्निकली, ब्लेंड में कर सकते हैं। तो ये अब
ब्लेंड के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करो तो इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं 3। क्या करना है ब्लेंडिंग में? स्मूथ की कलर, जो कलर्स की प्रेजेंस है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको स्मूथली आप डन करना है। नंबर ऑफ स्टेप्स आने हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप, दरमियान में कितने स्टेप्स जनरेट हों ये आप स्टेप से बता सकते हो, और उन स्टेप्स के दरमियान का डिस्टेंस भी सेट कर सकते हो। ये आपका अंडर स्पेसिंग होता है, और ये इसकी ओरिएंटेशन होती है। अगर आप प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू पाथ उसको रोटेशनल वैल्यू देना चाहो तो ये ले लो, और अगर आप स्ट्रेट रखना चाहो तो ये ले लो। ये छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन ये भी आपको बताता हूँ। और आप लोगों ने स्टूडेंट से काम करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में ये ब्लेंड यहाँ से भी देखना है। ये 5-6 ऑप्शन नजर आएंगे, मेक, रिलीज, ये है ब्लेंड ऑप्शन। ये वही आपको दोबारा ऑन कर देगा जो मैंने डबल क्लिक करने से किया था। सेम सेम ब्लेंड ऑप्शंस, पैनल मेन्यू में जाओगे तो यहां से करना है। ये जी ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शन को तो मैंने बता दिया कि वो बॉक्स आएगा जिसके थ्रू आप स्पेसिंग सेट करोगे, कलर की प्रेजेंस में ब्लेंडिंग चाह रहे हो, या स्टेप्स में चाह रहे हो, या डिस्टेंस में चाह रहे हो। ब्लेंडिंग करने के बाद रिलीज भी हो जाता है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को मेक भी कर सकते हैं। 2 कम से कम ऑब्जेक्ट चाहिए, कम से कम 2, जैसे ये 2। फर्स्ट वन इज दिस वन। सेकेंड वन इज अगेन, दो ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ है। अगर इसके अंदर कलर रखना चाहो आपकी मर्जी, कलर चले व्हाइट की बजाय इसका कलर, चले कलर भी दे देते हैं। और इसका स्ट्रोक, चले स्ट्रोक भी रख लेते हैं, स्ट्रोक की वैल्यू भी हाई कर देते हैं। ये लो, स्ट्रोक अभी चले स्ट्रोक निकाल ही दो यार, स्ट्रोक नहीं रखते, स्ट्रोक ऑफ कर दो। फिल है इसके अंदर व्हाइट, या स्ट्रोक बिल्कुल हम नॉर्मल सा रख देते हैं, हेयर लाइन बराबर। इसका भी अपना रोल है स्ट्रोक का। अभी मैं फिल कर देता हूँ, इसमें डिफरेंट कलर डाल देता हूँ। पहले सिलेक्ट करते हैं, दिस वन सिलेक्ट हुआ, कलर लाइट डाल देते हैं, और इसमें कलर थोड़ा डार्क डाल देते हैं। इनको ब्लेंड करवा लेते हैं। ब्लेंड करने का तरीका क्या है? डबल क्लिक करो, सॉरी, दोनों को सिलेक्ट करो और शॉर्टकट की प्रेस कर दो, या शॉर्टकट की याद नहीं है तो बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में शॉर्टकट की है उसकी ऑल्ट कंट्रोल बी, ये याद रखना, या इस पर क्लिक कर दो, ऑल्ट कंट्रोल बी, ऑल्ट कंट्रोल बी। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा है इसके, अगर आप समझते हो स्टेप बहुत ज्यादा हैं तो इसको सेट कर लो। कैसे करते हैं सेट? डबल क्लिक करके यहाँ पे, यहां से भी कर सकते हो ये ब्लेंड के स्टेप्स। ये स्टेप्स बहुत, ये असल में स्मूथ कलर की ऑप्शन ऑन है, तो अगर आप गौर करो एक कलर दूसरे में स्मूथली वो मर्ज हो रहा है, स्मूथ चूंकि आपने ऑन किया है। इसकी बजाय अगर आप स्टेप कर दोगे तो एग्जैक्टली आप नंबर ऑफ स्टेप भी बता सकते हैं। इस वक्त नंबर ऑफ स्टेप करंटली वो 8 है, इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, यहां तक के कम से कम स्टेप 1 दे दो, एक ही स्टेप आएगा। सिलेक्ट कर लो पहले, इस वक्त स्मूथ में हाईएस्ट वैल्यू जो होती है स्मूथ में वो 254 होती है। स्टेप्स में इसको और मजीद भी कर सकते हो, इसको मैं कर देता हूं जस्ट 2। ये देखो, 2 का तो 2 हो गए, और कलर भी ब्लेंड हो रहा है फ्रॉम लाइट टूवर्ड्स डार्क और डार्क टूवर्ड्स लाइट। तो डबल क्लिक करते ही आप अपने 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान की जो ट्रांजिशन हो रही है कलर्स की या स्टेप्स की, यहां से डिसाइड करते हो। जितने ज्यादा करोगे वो देखो बढ़ रहे हैं, कम करोगे मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1000 होता है। 1000 स्टेप्स हो सकते हैं, 1 से लेके 1000 स्टेप्स होते हैं। 1000 स्टेप्स का मतलब कलर भी उसमें अगर प्रेजेंट है तो कलर की देखो कितनी स्मूथली
उसके अंदर ब्लेंडिंग हो रही है। ये देख रहे हो, 1000 स्टेप्स है ना, तो ऐसे ही नजर आना है। और मजे की बात है, अगर आप किसी स्टेज पे डिसाइड करो मुझे कलर चेंज करने हैं, टूल नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक कर दो इस पॉइंट पे, ये सिलेक्ट हो गया, ये देखो कलर चेंज कर दो, इधर आ जाओ, क्लिक कर दो, इसका भी कलर चेंज कर दो। 1000 पॉइंट्स हैं, 1000 स्टेप्स हैं, इस वजह से आपको जो है वो डार्क शेड की प्रेजेंस नजर आ रही है। इसका एक ही सोल्यूशन है, कि आप इसके स्टेप्स जरा कम करो, डबल क्लिक करके स्टेप्स कम कर दो। 254 काफी होते हैं जिसमें आपको कम से कम कलर्स की प्रेजेंस प्योरली नजर आ रही होती है। 254 इज एनफ, दोनों का टच नजर आएगा कलर्स का, ठीक है, लाइट से दूसरा कलर। इसका मतलब किसी वजह से आपको कलर चेंज करना हो, आप कलर चेंज कर, ये लो, दो कलर्स यहाँ पे ब्लेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी दो कलर्स होंगे, इधर रेड टोन आ रही है और इधर येलो। वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये कलर फिल के कलर स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक चूंकि ब्लैक है तो ब्लैक यहाँ पे आपको बहुत डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। ब्लैक क्यों नजर आ रहा है ज्यादा, वो स्ट्रोक है, हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक भी साथ में ब्लेंड हो रहा है। एक काम करते हैं, इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं, छोटे का भी बड़े का भी, देखते हैं कि ब्लैक इसके अंदर जो डोमिनेट हो रहा है कलर वो ना हो। तो इसको फिल को मैंने ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपने यहां से क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा और यहां पे जाके इसका नन कर दो स्ट्रोक, और इसी तरह दूसरी तरफ भी जाओ, इसका भी तो स्ट्रोक ऑन किया हुआ है, इसको भी सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक को भी नन कर दो। अब आपको उसकी ट्रांजिशन जो है कलर्स की ब्लेंडिंग वो प्योरली नजर आ रही है। वो ब्लैक इसलिए डोमिनेट हो रहा था कि स्ट्रोक ऑन था, स्ट्रोक ने भी तो अपना काम दिखाना है ना बीच में, वो फिर इसलिए वो उसकी बाउंड्रीज के ऊपर उसकी पैदल बहुत ज्यादा हाई थी। अब आपको स्मूथ नजर आ रहा होगा ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट कलर टू सेकंड ऑब्जेक्ट की फिल कलर, ठीक है। और इसमें अगर आप डबल क्लिक करने से इसके स्टेप्स को बढ़ाते जाओगे उतना स्मूथ हो जाएगा इनकी प्रेजेंस, और शेड्स 1000 तक कर देती है जो कि मैक्सिमम है। सिलेक्ट कर लेना, पहले मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है एंडिंग ऑब्जेक्ट को, इसलिए नहीं नजर आ रहा। तो इसको पहले सिलेक्ट करने का तरीका होता है सिलेक्शन टूल, इससे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया करो, फिर डबल क्लिक करके ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल में यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके देख लो। वैसे तो ये 254 पे ऑलमोस्ट कलर इक्वली इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बेहतर है इस पे। कम करोगे तो कम स्टेप्स जनरेट होंगे, डबल क्लिक करने से यहां से स्टेप आप 5 कर दो, ये लो। जो भी बनाना है स्टार्ट और एंड कलर उसका देके, और कोशिश करो इसमें स्ट्रोक ना डालो, रखना है तो रख लो उसका, फिर रिजल्ट देख लेना जो भी आएंगे। स्ट्रोक ना रखना, स्ट्रोक को नन कर देना। और अगर आप कहो इसका डिस्टेंस भी मैनेज करना है, इसके डिस्टेंस को भी मैनेज करना है, आप कर सकते हो, डिस्टेंस भी मैनेज हो जाता है यहां से, डिस्टेंस वाइज भी। ये डिस्टेंस स्पेसिफाइड डिस्टेंस, एक से दूसरे का डिस्टेंस बहुत ही छोटी वैल्यू देती है, 0.0 समथिंग। इस वजह से ये भी आपको ब्लेंड होता हुआ, क्योंकि डिस्टेंस एक से दूसरे का इतना क्लोज कर दिया है, इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए हैं। स्टेप्स में जाके देख लेते हैं कितने हैं, वैसे 5 है, और यहाँ पे डिस्टेंस में कितने हैं वैल्यू, ये इसको बढ़ा दो। एक से दूसरे का डिस्टेंस कितना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, क्या इनका डिस्टेंस बराबर बराबर कर दूं, कितना कितना कर दूं, 0.5 इंच कर देते हैं, ये 0.5 इंच है, और बढ़ा दूं
अब आपकी मर्जी है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की जो तरतीब लगी है उसमें डिस्टेंस वाइज उसको करना है इंक्रीज, यहां से कर लो। ये देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है करंट स्टेटस के अंदर जो आपकी हो सकती है, वो तकरीबन आपकी अलाउड जो है वो डिस्टेंस देख लो ना, एक से दूसरे का फासला कितना। ऊपर रूलर ऑन कर दो, ऊपर रूलर ऑन कर देना, आप खुद समझदार हो। ये वैल्यू आपकी जो मिनिमम इस वक्त है ये है जी तकरीबन 2.5 इंच। एक इससे इससे फासला, इनके दरमियान का फासला कितना है? 2.5। विड्थ आपको पता है 8.5 है फ्रेम की, हार्डबोर्ड की। तो यहां से डिस्टेंस कितना है? 2.5। और डिस्टेंस जैसे कम करोगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप इन ऑब्जेक्ट्स का, और ये अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसका जरा स्ट्रोक ऑन कर देते हैं। अब देखो स्ट्रोक ऑन करता हूं, ये इसका स्ट्रोक की को ऑन कर देता हूं, स्ट्रोक की वैल्यू दे देता हूं वाइट, ठीक है, और स्ट्रोक की विड्थ भी बढ़ा देता हूं। ये लो इधर आ जाओ, इधर इसकी भी स्ट्रोक दे देता हूं। चलें इसका भी स्ट्रोक दे देते हैं, वाइट ही दे देते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं। अब ये एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है जो दो डिफरेंट सर्कल्स को, डिफरेंट साइजेस के सर्कल विद डिफरेंट कलर्स ब्लेंड किए हुए हैं विद स्ट्रोक वैल्यू। ये जो आपको गैप्स नजर आ रहे हैं ये क्या है? स्ट्रोक है, जो कि वाइट कलर का है। बाद का आपको स्ट्रोक की जरूरत पड़ भी सकती है डिजाइन क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने किया। बाद का नहीं भी हो सकती है तो आप उसको ऑफ कर दो। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, इस स्ट्रोक को कैसे आपने यहाँ पे शो करवाना है। छोटी वैल्यू डाल दें, ये इसकी स्ट्रोक वैल्यू जरा थोड़ी सी दिखा देते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं। स्ट्रोक ब्लैक है, ये जी ये ब्लैक स्ट्रोक आ गया विद ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स विड्थ। ये मैंने ऊपर एक लाइन लगा दी, ठीक है। और इसी तरह इसी की कॉपी ले लेते हैं और के साथ नीचे, इसको भी ब्लेंड कर सकते हो। और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं इसका साइज 5 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं, यहाँ तक इसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक डिफरेंट कर देते हैं, इसका कलर हम येलो कर देते हैं और उसका कलर हम रेड कर देते हैं। इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं। अच्छा, ब्लेंड करने का एक और तरीका भी हो सकता है। एक तो है ना, दोनों को सिलेक्ट करके और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके आप इसको ब्लेंड में जाके यहाँ पे कह दो मेक, ये भी कर सकते हो। दूसरा ऑल्ट कंट्रोल बी। तीसरा ब्लेंड में जब आपने क्लिक करते हो ना, ऐसे स्टार्ट बताओ, ऐसे क्लिक करो उसको, स्टार्ट बताओ, और यहाँ पे जाके आपने एंड बताओ। एक पे क्लिक करो स्टार्ट बताओ, दूसरे पे क्लिक करो एंड बताओ। दरमियान में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। स्टेप्स इस वक्त शायद ऑन है 1, इसको यहां से जाके चेक कर लेते हैं। ये स्टेप है 1। ये देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आपने ग्रेडियंट फिलिंग की है एक बॉक्स के अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है। ये है क्या? ये आपके 2 लाइंस बनाई गई थी और उनके ऊपर आपने ब्लेंड ऑप्शन को अप्लाई किया और नंबर स्टेप्स को बढ़ाया हुआ है। काम करना है, काम कर दो। अब आपने ग्राउंड के ऊपर मिसाल के तौर पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था। अब ये बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा अगर आपके पास ये टूल ना हो ब्लेंड का। तो ब्लेंड आपको काफ़ी हद तक ये फैसिलिटी देता है। और मज़े की बात है, ये करने के बाद बात ख़त्म नहीं होती, आप इंडिविजुअल एक शेप को दूसरी के साथ इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। चाहे जैसे करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, ये
यहाँ तक कि इसमें मज़ीद कुछ बेंडिंग करनी हो वो भी की जा सकती है पेन टूल से। क्लिक कर दो, ये लो। देख रहे हो? एक्टिवेट करो। पॉइंट्स को प्लेस करके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। इसका मतलब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी वैल्यूज को कम ज़्यादा करके जैसा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहो वो किया जा सकता है। और ये काम ऊपर भी हो सकता था, क्या ख्याल है? जब नीचे हो सकता है यहाँ पे, ऊपर भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो पहले ऐसे। सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके एंकर पॉइंट को आप यहाँ से एक्टिवेट करके आप इसको सेट कर सकते हो जैसे ही करना चाहिए। ये विड्थ ज़्यादा वाला है ना, यहाँ पे आप उसी तरह जिस तरह आपने उस तरह किया है हो सकता है ना इधर पॉसिबल। ठीक है, ये जी एंकर्स, ये जो आपने नए एंकर्स ऐड किए हैं, अगर आपको डिज़ाइन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे डिलीट कर दो। डिलीट करना तो आता है ना, यहाँ से आकर डिलीट कर दो एंकर्स को। अगर आप समझ डिज़ाइन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सही, उसको डिलीट कर दो। तो इस तरह आप मल्टीपल काइंड ऑफ लाइन, अच्छा ये दो लाइन ही ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो कैसे, ये देखो, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप मल्टीपल लाइंस लगा देते हो, जैसे मैं ये लगा देता हूँ, एक ये लगा देता है, शेप के साथ लगाओगे स्ट्रेट लग जाएगी। एक लाइन मैंने ये भी लगा दी। एक लाइन मैंने ये भी लगा दी। एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी। इन सब के ऊपर भी आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आपने सबको सिलेक्ट करना है ऐसे और ब्लेंड कर दो। सिलेक्ट कर लेना पहले, ये 2 3 4 ब्लेंड टूल शॉर्टकट किया थी। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड, डबल क्लिक करके सिंगल सिंगल स्टेप जनरेट हुआ ना, मल्टीपल कर लो, ज्यादा कर लो। कलर डिफरेंट डिफरेंट रख लो, फिर मैंने इत्तेफाक से कलर सबके रेडी रखे हुए हैं। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप इंडिविजुअली इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ये लो, देख रहे हैं? जो जो आप सेट करना चाह रहे हो वो कर लो, यहाँ से एंकर को सिलेक्ट करके। इसका मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी आपके अगर अवेलेबल हैं तो उसको आप अपने डिजाइन के अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये कर दिया मैंने ऐसे, और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड हो रहा है, दूसरा तीसरे में हो रहा है, तीसरा पहले में हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिर्फ जरूरी नहीं होता कि दो ही ऑब्जेक्ट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पहला दूसरे में दरमियान में देख रहे हो, दूसरा तीसरे में दरमियान में देख रहे हो, और तीसरा चौथे में। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। जहां एंकर नजर आ रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, जहां एंकर नजर आ रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे आपको यहां से पता चल जाएगा। और वैसे अगर नहीं भी पता चल रहा तो आप डबल क्लिक करके यहां से स्टेप को कम कर दो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इनको सबको सिलेक्ट करो, ब्लेंड में जाओ, और ये वो स्टेप्स हैं जिनको कम या ज्यादा किया जा सकता है। और ये देखो, सिंगल सिंगल स्टेप है। बिटवीन दिस एंड दिस इज अ सिंगल स्टेप। बिटवीन दिस एंड दिस इज सिंगल स्टेप। बिटवीन दिस एंड दिस इज अ सिंगल स्टेप। क्लैरिटी आ रही है? और अगर आप इसके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहो वो भी रख सकते हो। आप जस्ट इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको क्लिक करो, एक्टिवेट करो, कलर इसका कुछ और कर लो। अब तो सेम है ना, अलग अलग कर दो। देखो, अब दरमियान में जो स्टेप्स जनरेट हो रहे हैं उसमें भी क्या आ रही है, ग्रेडियंट्स वैल्यूज। इसका भी कर दो कलर डिफरेंट, यहां से कर दो, जैसे आप पसंद करो, कहीं से भी से कर सकते हैं। अब आपके मल्टी कलर्स एक बनने लगी है, ग्रेडियंट्स, सॉरी वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। डबल क्लिक करो, यहां से आप बनाते जाओ। स्ट्रोक हाई है, लो कर दो। और मजे की बात है, इसको किसी स्टेज पे भी जाके इनको आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, जहां से करना चाहो। ये लो, जस्ट इसको क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया है। ये लो, ये है। ये लो, समझ रहे बात को? ये लो, ये लो, पूरे का पूरा जो लाइंस के साथ बनाया हुआ है पैटर्न। लग ऐसे ऐसे ग्रेडियंट्स हुए हुए हैं, हालांकि ग्रेडियंट्स नहीं है, ये ब्लेंडिंग है। और ब्लेंडिंग में भी मल्टी कलर्स की लाइंस लगा के उसको ब्लेंड किया हुआ है, स्टेप्स को कंट्रोल किया हुआ है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। उम्मीद है आपको ब्लेंड की समझ आ रही होगी। ये जो ब्लेंड होता है, आप अपने ऑब्जेक्ट को जब ब्लेंड करते हो, इसको आप अपनी जो स्पाइन बना के उस पर भी इसको ऑन कर सकते हो। स्पाइन का मतलब है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो स्पाइरल बनाया था, स्पाइन, जो स्पाइरल को एज ए स्पाइन यूज कर लो। मिसाल के तौर पे आपके पास ऑब्जेक्ट है ये वाले, रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। लो जी, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया मैंने, या स्क्वायर बनाया, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ चलते हैं। इसके अंदर कलर हम सेट कर लेते हैं। सेम कलर करना है, सेम रखो, डिफरेंट डिफरेंट करने हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट। और इसके स्ट्रोक को मैं जानबूझ के ऑफ कर रहा हूँ। स्ट्रोक को ऑफ कर दिया, ताकि ब्लेंडिंग में एक स्मूथनेस आए कलर्स की। ये देखो, ये आपने दो ऑब्जेक्ट बना दिए और दोनों इत्तेफाक से क्या है, स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, इनको अगर आपने ब्लेंड करना हो फ्रॉम वन टू अनदर, वेरी इजी वे टू डू इट। कैसे? आपने इस टूल को ऑन करना है। यहाँ पे पहला टूल बताओ। जब आप पहला टूल बताओगे, क्लिक करोगे, दूसरे टूल के ऊपर जाके आप क्लिक करोगे तो पहला दूसरे में ब्लेंड हो जाएगा। पहले पे क्लिक किया, फिर दूसरे पे क्लिक किया, दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान की जो ब्लेंडिंग है उन वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए डबल क्लिक करके यहां से कर, जितने भी आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। ये करने के बाद अब मैं आपको एक चीज करवाने लगा हूं, जो कि आपका स्पाइरल है। यहाँ पे ये स्पाइरल एक बना लेते हैं। स्पाइरल अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। आर्क ले लो, स्पाइरल ले लो, जैसे आप पसंद करो। ये स्पाइरल ले लेते हैं। अगर आपको कहा जाए स्पाइरल के ऊपर इसको फिट कर दिया जाए, स्पाइरल के स्ट्रोक को अगर देना दे दो, ताकि आपको उसकी प्रेजेंस नजर आए। फिलिंग मैंने कोई नहीं दी, स्पाइरल की 1 पॉइंट ऊपर मैंने इसका डिफॉल्ट ये कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब इसका फिल भी डाल दिया। फिल को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ, फिल डिस्टर्ब करेगा, मैं फिल ऑफ कर देती हूँ। ये फिल ऑफ हो गया, ये फिल ऑन हुआ।
और ये फिल ऑफ हो गया। स्पाइरल का भी फिल होता है। गो के स्पाइरल क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिल होता है। इलिस्ट्रेटर आपको अलाउ करता है, फिल कर सकते हो स्पाइरल को, जैसे ये कर रहा हूं। नन करोगे स्पाइरल की फिलिंग ऑफ हो गई। अच्छा, अगर आप कहो या आपको कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने अभी ब्लेंड किए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फिट कर दो। अभी अभी इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ है, फ्रॉम स्टार्ट टूवर्ड्स एंड एक स्ट्रेट फ्लो के साथ जा रहा है। आप चाह रहे हो ऐसा ना हो, इसको जो कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है इसको आपने पिक किया और स्पाइन को भी सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को भी और स्पाइन को भी। स्पाइन मतलब वो पाथ कह लो जिसके ऊपर इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है। अभी तो एक स्ट्रेट उसकी ट्रांजिशन नजर आ रही है। अब ये आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहाँ पे ब्लेंड में ये जी रिप्लेस स्पाइन क्लिक कर दो। 6 थे ना, 6 आगे, ज्यादा चाहिए तो ये लो। कम कर लो। शायद आपको छोटा छोटा चाहिए, छोटा कर लो। वो बाद में भी कर सकते हैं। आप जस्ट इस डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको एक्टिवेट करो। ये लो, साइज छोटा करना है या बड़ा करना है आपकी मर्जी है, या इसकी शेप भी चेंज करनी है। ठीक है, सॉरी ये मैंने सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, यहां तक के इसकी चेक करो, कॉर्नर्स सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये ये लो, देखो बाकी ऑब्जेक्ट भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अंडू कर देते हैं। तो इसका मतलब है अगर इसको साइज करना है तो साइज आपने सिलेक्शन टूल को ऑन करना है, साइज छोटा करना है, छोटा कर लो शिफ्ट ऑल्ट के साथ। ये लो, वो देख रहे हो क्या हो रहा है बाकियों पे भी। दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं ना साइज किया, आप दूसरे भी छोटा कर लो ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ प्लान किया है, डबल क्लिक करके इसकी यहाँ से वैल्यूज को बढ़ा भी सकते हो जितना भी आप चाह रहे हो। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अभी आपने जो एक्शन किया है, आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी समझ नहीं आ रही है, इसको आप चेंज करना चाह रहे हो, इसको किसी और स्पाइन को के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करवा सकते हो। ये रिलीज, ठीक है, रिलीज कर दिया उसने दोनों को। ये अलग है, ये अलग है। इसको अगर आपने दोबारा ब्लेंड करना है दोबारा ब्लेंड कर लो। ये लो, एक काम करते हैं, इसको ना जरा ये लो। अगर आपको कहा जाए अच्छा ये पाथ है आपका, रखना है रखो। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिप्स, सॉरी स्पाइरल, एलिप्स लगा देते हैं। ये लो जी, इसको ऊपर पुट करते हैं। आपने जैसे ही ब्लेंड किया, ये स्टार्ट बताया, ये आपने एंड बताया, ये ब्लेंडिंग हो गई। ठीक है, डबल क्लिक करके इसके स्टेप्स जितने बताने हैं आप बता दो। ज्यादा भी कर दो कोई खर्च वाली बात नहीं है, ओके कर दो। मैं जरा आप सर्कल के ऊपर एक चीज आपको समझाने लगा हूं। दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्पाइन को, सॉरी ये इसका स्ट्रोक ऑफ है। अच्छा, स्पाइन जिसको बनाना है उसको, और जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है उसको। और ऑब्जेक्ट में जाके आपने ब्लेंड में जाके इसको क्या कर देना, मेक। ये क्या किया इसने, एक second। ये सर्कल है और ये आपका, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद मेक नहीं, अच्छा मेक करोगे तो लाजमी उसको आगे फर्दर ब्लेंड कर देगा। मुझे क्या करना है, स्पाइन की रिप्लेसमेंट करनी है। ये स्पाइन है, ये रिप्लेस स्पाइन, क्लिक कर दो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इसमें एक इशू आ रहा है, सर्कल के ऊपर अगर इसको मैंने पुट करता हूँ, डबल क्लिक करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी स्क्वेयर्स की, लेकिन एक मसला आ रहा है। मसला आपने समझ गए हो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है मसला, ये स्पेस बीच में गैप छोड़ दिया उसने। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है। आप तो एक टूल हमने सीखा था यहाँ पे, नाइफ टूल।
या सीजर शायद था। आपने जो एंडिंग ऑब्जेक्ट है ना, उसके सेंटर पॉइंट पे जाके क्लिक कर देना, ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा। दोबारा देखो क्या बोला मैंने। बाद स्टूडेंट शिकायत करते हैं सर वो अराउंड दी लॉन्ग दी पाथ पूरा नहीं रोटेट कर रहा, ऑब्जेक्ट का बीच में गैप आ रहा है, ये वाला गैप आ गया ना, मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तब भी गैप फिल नहीं हो रहा। इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, आपने जो इसका क्लोजिंग ऑब्जेक्ट है या स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट किसी एक को सीजर से, सीजर का इस्तेमाल यहाँ पे भी है, सीजर को आपने एक्टिवेट करना है और इसके इस पॉइंट पे जाके ऐसे जहाँ पे एंकर नजर आए वहां पे आपने जाके क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लिक। ये इसका सोल्यूशन है, समझ आ रही है, ये कर लेना। बाद का आप पूरा अलोंग दी पाथ फुल फ्लैज रोटेट नहीं हो रहा होता, तो इसको इस तरह कर लेना। अच्छा दूसरी बात, आपका इसमें अगर आप गौर करो पाथ घूम रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, आपका जैसे जैसे पाथ रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से उस एंगल पे रोटेट हो। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है इसी में था जो कि हमने मिस किया, वो ये है दिस ऑप्शन। ये देख रहे हो सारे स्क्वायर स्ट्रेट हैं, पाथ अलग एक गोल गुलाई में आया, ये ऑन कर दो। ये देख रहे हो ये स्ट्रेट है, ये समझ आ गई दोनों की, ठीक है। ये इस तरह है, और इस पे अगर आप नंबर ऑफ बढ़ाना चाहो बॉक्स आप बढ़ा सकते हो, ये ऐसे डबल क्लिक करके वैल्यूज को आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हो। वो देख रहे हो पीछे क्या हो रहा है, और अगर आप उसमें दो अलग अलग कलर कर देते तो एक अच्छा ग्रेडियंट बन जाता। ये तो इत्तेफाक से कलर सेम है ना, ठीक है, कलर सेम है, ये कलर अलग अलग कर दो तो आपको एग्जैक्टली एक चीज बनती हुई आपको दिखाई देगी। अच्छा एक और काम, अच्छा ये टेक्स्ट के ऊपर भी इक्वली चलता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे स्मार्ट ट्रेनिंग, एक वर्ड लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग। कितना टाइम होगा, अभी 10 मिनट और कर लेते हैं। अच्छा इन दोनों को भी आप मर्ज ब्लेंड कर सकते हो। देख रहे हो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दो, मिसाल के तौर पे आपने ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, नंबर ऑफ स्टेप आप यहां से जाके देख रहे ब्लेंड हो रहा है ना एक से दूसरे में। ये भी कर सकते हो, कलर्स को भी आप यहाँ पे प्रेसेस कर सकते हो। अच्छा जी, अब एक और काम करते हैं, ठीक है, और इसको मैं आर प्रेस करके सेंटर इसका यहाँ ले लेता हूँ और 30 डिग्री कॉपी प्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। अगला काम इसका अभी थोड़ी देर के लिए ग्रिड्स को भूल जाओ, ग्रिड्स नहीं है, ये ग्रिड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखना, जब आप इसको रोटेट करते हो ना कंट्रोल डी से, आखिरी ऑब्जेक्ट जहां यहां तक पहुंचे एक दफा और कंट्रोल डी करके फाइनल ऑब्जेक्ट की तरफ ले आओ। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके करने लगा हूँ, आपको याद होगा मैंने ब्लेंड करवाया था। और एक काम और करते हैं, इनका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। अच्छा एक लुक निकलेगी, ये देखो कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं।
ब्लेंड किया है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर बना दो, सिंपल आप रेक्टेंगल लगा लो, उसकी फिलिंग ऑफ करके फिलिंग ऑफ कर दी मैंने, ठीक है। अब ये ब्लेंडिंग आपको जो नजर आ रही है किसकी है, ऑब्जेक्ट्स की। नंबर ऑफ टाइम अगर आपने इसको चेक करना हो, बढ़ाना हो, कम करना हो, आप ऑप्शन में जाके यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ये लास्ट टाइम लैब जो करवाई थी वही है, ये देख रहे हो, स्मूथ। कम करूं, असल में तो जस्ट वन टाइम तो वो नहीं होना है ना। मैंने ब्लेंड में यहाँ को स्कूल बताया था, हर ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक ब्लेंड क्रिएट करना है, हर ऑब्जेक्ट ने अगले ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक ब्लेंड क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट 1 तो होता है, 2 कर दो, ये लो 2 भी होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ब्लेंड करते हैं फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। स्टेप्स बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, इसको कम कर दो, ब्लेंडिंग स्टेप्स कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसको आप ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद आप इनको फिलहाल मैं निकाल, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ज़रूरी नहीं ऐसे सर्कल हो, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, पॉलीगॉन बना लेते हैं। इस पर पॉलीगॉन को अटेम्प्ट करते हैं, इसके ऊपर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑन कर देते हैं, और ये जो आपका ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है इस स्पाइन के ऊपर इसको फिट कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ और रिप्लेस स्पाइन लाइक दिस। अच्छा, इसको स्पाइन को आप रिवर्स भी कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज यहां बढ़ा भी सकते हो, और अगर आपको रिवर्स करना हो, इसका ऑर्डर रिवर्स करना हो, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करेगा। ये स्ट्रेट है, ये आपको उस हिसाब से रोटेट करेगा, जैसे जैसे उसके पाथ चेंज होता है उसकी डायरेक्शन, वैसे ही उसका भी। तो ये आप अगर करना चाहो इसको कर सकते हो। जहां तक आप इसका अगर रिवर्स करना चाहो, ये ग्रीन है ब्लू की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना हो, आपने ऑब्जेक्ट में जाके बाद का आपने ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ब्लेंड भी करके रख देते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि ये ऑर्डर अगर उसका उल्टा होता, ग्रीन ब्लू की बजाय ब्लू ग्रीन होता, तो ये आप यहाँ से इसको इजीली कर सकते हैं, ब्लेंड में जाके इसको रिवर्स स्पाइन, ठीक है। यहाँ पहले ग्रीन था, यहाँ ब्लू था, अब ग्रीन ब्लू इधर आ गया, ग्रीन यहाँ पे चला गया। जहां तक इसके दरमियान का डिस्टेंस है, और वो आपका अगर सेट नहीं हो रहा, ये वही फार्मूला मैंने जब आपको बताया था उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपका एंकर को आपने डिलीट करना है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू योर नीड उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है स्टूडेंट से, ये पाथ के ऊपर फिट हो जाती है, कोई भी पाथ हो उस पर भी आप इसको फिट कर सकते हो। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है, इस तरह का पाथ बना हुआ है, इसके ऊपर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को फिट करना चाहो आप कर सकते हो। जो कुछ भी आपने बना रखा है इसके ऊपर आप उसको फिट कर सकते हो। फिट करने का कुछ भी, कोई भी शेप हो सकती है, आप स्टार भी हो सकते हैं, ये लो, ठीक है। स्टार की एक कॉपी निकाल लेते हैं और इसको इसके ऊपर ब्लेंड कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके भी आप ब्लेंड की तरफ जा सकते हो, मेक कर सकते हो और रिलीज कर सकते हो। ये आपके नंबर ऑफ स्टार्स हो गए। और इसकी प्रेजेंस अगर आप एक शेप पे चाह रहे हो, स्पाइन के ऊपर चाह रहे हो, तो इसको भी स्पाइन को सिलेक्ट कर लेना। स्पाइन एनीथिंग हो सकती है, ठीक है। वो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको इसी से शेयर करके दिखा रहा हूँ कि आप इनमें से कोई भी स्पाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और स्पाइन के ऊपर भी क्लिक कर देना, और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके आप इसको स्पाइन के ऊपर आप अलाउ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कभी इस तरह का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो और नंबर स्टेप्स को मैनेज करना हो तो वो आप यहाँ से कर लेना।
उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टेंस की, कलर कहोगे तो कलर की ट्रांजिशन नजर आएगी, स्टेप्स कहोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, वो बैकग्राउंड में आपको स्टेप कम कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, अच्छा कलर बाद में भी आप एडजस्ट करते हो, कि शेप बाद में भी एडजस्ट हो जाती है, वो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि ये जो पाथ है जो आपने जिगजैग बनाई है, इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बनाना है इसका, आपने कुछ भी आप बना सकते हो इसका। और यहां तक कि आप एक स्ट्रोक लगा हो अगर आपके पास, उस स्ट्रोक के ऊपर भी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। स्ट्रोक का मतलब है ब्रश का स्ट्रोक, लाइक दिस वन, ब्रश का स्ट्रोक। अगर आप समझते हो कि मुझे ब्रश के स्ट्रोक के ऊपर इसको एज ए स्पाइन यूज करना है और उसको प्लेस करना है, आप किया जा सकता है लाइक दिस। ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया ब्रश का। और अगर आप चाहो इसको एज ए स्पाइन यूज कर लिया जाए और इसके ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप रखना चाह रहे हो, आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो आप रखना चाह रहे हो, आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक मैंने छोटा सा सर्कल बना दिया, शेप के साथ बना देना। इसकी फिलिंग भी हम कर देते हैं, स्ट्रोक को ऑफ कर दिया करो, स्ट्रोक ना लगाया करो। ठीक है, स्ट्रोक को नन कर दो, फिल को अलबत्ता आप कलर दे दो। एक ये हो गया। दूसरा, इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं ऑल्ट के साथ, और इसको आप दोनों को आपस में कर दो ब्लेंड। ब्लेंड आप यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल बी से भी कर सकते हो। और जब ब्लेंड हो जाता है, और कलर्स अगर आपको डिफरेंट रखने हैं, इसका सिलेक्शन टूल के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, वो एक्टिवेट करने के लिए होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को शेप करने के लिए, साइज करने के लिए, आप इसको एंकर के ऊपर वर्क करने के लिए, यहाँ तक कि कलर सेट करने के लिए भी आप जा सकते हो। आपने जस्ट ये सेट किया, सेट करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको अराउंड वो पुट कर दिया जाए, जो कि स्ट्रोक लगा हुआ है ब्रश का, तो आपने अपने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसमें जाके विद दिस शेप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना शेप के साथ, और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके रिप्लेस विद स्पाइन। ब्रशेस के स्ट्रोक ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रश का स्ट्रोक लगाया आपने ब्रश बनाए, ब्रश से एक काइंड ऑफ लेटर लिखा और उसके ऊपर आपने जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस करवा दिए। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसीज की हाई लो करनी हो तो अगेन डबल क्लिक और यहाँ से स्टेप्स को आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो। जिस तरह की आपको लुक चाहिए इस शेप के ऊपर आप इसको दे सकते हो। कलर अलग चाहिए वो भी दे सकते हो, शेप छोटी बड़ी करनी है वो भी कर सकते हो, किसी टाइम पे भी आप डिसाइड करना हो आप कर सकते हो। वो देखो शेप में चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं, कोई स्टेप्स कम हो रहे हैं, स्मूथ ट्रांजिशन उसकी जो थी वो अब स्मूथ नहीं रही। अब इंडिविजुअल आपके सर्कल्स वाज़े तौर पे नज़र आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि ये कम से कम एक ज़रूर होगा, बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक काम करना, अगर आपने कोई वर्ड भी लिखना है एक ही गो में लिख देना, जैसे सिग्नेचर डालनी है ना आपने, ब्रश के स्ट्रोक को मूव नहीं करना सरफेस के ऊपर से, कंटिन्यूटी के साथ आप अपना सिग्नेचर डाल देना, उसके ऊपर आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल स्पाइन के तौर पर रिप्लेस करवा के देख सकते हो। ब्रेक ना करना, ये ना हो कि वो एक हिस्सा पी अलग लिख दिया और आर अलग लिख दिया, नो, पी आर एक ही गो में लिख देना इनिशियल अपने, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। तो ये आपके डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाए हैं, जैसे ये है, अच्छा ये तो आप एम अगर बनाया है ये तो आप उससे भी बना सकते हो पेन टूल से। ठीक है, कि अगर मैंने ब्लेंड लिखा है, मैंने एक ही गो में उसको कनेक्टिविटी उसकी शो करके उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। और जहाँ तक गैप्स को फिल करने का ताल्लुक है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया, गैप्स को कैसे आपने एडजस्ट करना है। तो ये जी ऑल अबाउट ब्लेंड, और इतने ही रखें।